देखिए, ये कमेंट है मुस्लिम विरासत को लेकर। कमेंट ऐसा है कि सर 4 लड़के और 3 लड़की और एक माँ हो और 1 करोड़ का प्रॉपर्टी हो तो कितना कितना सबका हिस्सा होगा इस्लामिक रिलीजन रूल्स के हिसाब से, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि मरने वाले के 4 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं और मरने वाले की माँ भी अगर मौजूद है तो प्रॉपर्टी में किस तरीके से डिवाइड होगी अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, बांटी जाएगी। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस लेक्चर को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और मुस्लिम विरासत के कानून को अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मदर, सन एंड डॉटर हम डिस्कस करने वाले हैं कि माँ भी है मरने वाले की, लड़के भी है और लड़की भी है, तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखिए, सिचुएशन है कि ये मान लीजिए इस पर्सन की डेथ हो चुकी है, डेथ हो गई और उसके पीछे उसकी माँ है और माँ के साथ 4 लड़के और 3 लड़कियां मौजूद है। तो प्रॉपर्टी हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसने पीछे जो छोड़ के गई हुई प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माँ का हिस्सा है वो माँ का हिस्सा रहेगा कुरानिक हेयर्स के हिसाब से, कुरान के हिसाब से उसका हिस्सा है 1/6, मतलब छठा हिस्सा। अब 1 करोड़ का अगर हम छठा हिस्सा निकालते हैं तो वो होता है 16,66,666, मतलब 16,66,666 ये माँ का स्पेसिफिक शेयर्स है। तो पहले हम माँ को उसका हिस्सा दे देंगे। तो 1 करोड़ में माँ का कितना हिस्सा हुआ, 16,66,666, ये माँ का शेयर हमने सबसे पहले उसका शेयर उसको दे दिया। अब क्या करेंगे हम कि 1 करोड़ से 16,66,666 को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे सामने जो डिजिट आते हैं वो है 83,33,334, 83,33,034, 83,33,334। तो ये है 83,33,334, ये बचा हुआ हिस्सा है। अब ये जो 83,33,334 है ये इसको क्या करेंगे हम, ये बोलते हैं रेसिड्यू, ये बचा हुआ है। मतलब पहले हमको कभी भी मुस्लिम सक्सेशन में या मुस्लिम के विरासत के कानून ये है कि जो कुरानिक हेयर्स है, जो कुरान में स्पेसिफिक शेयर्स बता दिए वाले, जो उनके मखसूस हिस्से रखे वाले, वो मखसूस हिस्से उनको देने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है उसको हम रेसिड्यू कहते हैं, बची हुई प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर मखसूस हिस्सा किसका है, माँ का है। हमने उसका 16,66,666 दे दिया। अब जो 83,33,334 है ये बची हुई प्रॉपर्टी है। अब इस बची हुई प्रॉपर्टी के हम कितने हिस्से करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 11 हिस्सों में। अगर हम 83,33,334 को 11 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो हिस्सा होता है 7,57,575, ये हिस्सा होता है 7,57,575। तो ये हो गया स्पेसिफिक हिस्सा। अब ये 7 लाख जो है 57,575, तो इसमें क्या होगा कि हमको पता है कि सन को डबल शेयर है डॉटर से, बेटे को डबल शेयर है बेटी से। तो यहाँ पर हमने अगर 7,57,575 को अगर हमने प्लस कर दिया तो वो हो जाता है 15,15,150। तो सन का शेयर कितना है, 15,15,150। तो 1 करोड़ में कितना हिस्सा मिला हर एक लड़के को, वो उसको मिला। और डॉटर का हिस्सा कितना बन जाएगा, 7,57,575। तो यहाँ पर हर एक लड़के को शेयर मिल रहा है 15,15,150। हर लड़के को शेयर 15,15,150 और लड़की को कितना मिलेगा, 7,57,575, मतलब ठीक लड़के से आधा ये शेयर होगा लड़की का। तो इस तरीके से 1 करोड़ रुपए को हम क्या करेंगे, इनमें डिवाइड होगा। 1 करोड़ रुपए इस तरीके से डिवाइड होगा। मरने वाले की माँ है तो उसको 16,66,666 गए और लड़के को मिलेगा
15,150 और लड़की का हिस्सा होगा 7,57,575। ये 1 करोड़ है, इसको अगर 100 करोड़ भी करें तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी तरीके से हम प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम सक्सेशन में डॉटर को हाफ शेयर क्यों? तो हाफ शेयर डॉटर को इसलिए कि डॉटर पे कोई भी मुस्लिम सक्सेशन के हिसाब से इस्लामिक लॉ में डॉटर पे कोई भी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब माली तौर पर उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली हुई है। तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी है वो मर्द पे डाली हुई है। तो यहाँ पर सन पे जिम्मेदारी है, वो फॉर एग्जाम्पल अगर ये बाप की डेथ हो गई और लड़के को 15,15,150 मिले, लड़की को 7,57,575 मिले, तो जब तक वो लड़की की मैरिज नहीं हो जाती, भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको संभालने की, और उसकी मैरिज कराने की भी भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका एजुकेशन देखना भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एजुकेशन देखेगा, शादी देखेगा, कौन से पैसों से? जो उसको हिस्सा मिला है 15,15,150, और डॉटर जो उसके पास हिस्सा है 7,57,575, वो अपने वेल बीइंग के लिए यूज कर सकती है, उस पर कोई इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसीलिए डॉटर का हिस्सा हाफ है और सन का हिस्सा डबल है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ताकि हर एक ये जान सके कि मुस्लिम विरासत के कानून क्या है और किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।